तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को जो है यूज ऑफ वर्ब टू बी, यूज ऑफ वर्ब टू बी का प्रयोग बताने जा रहे हैं। वर्ब टू बी, यूज ऑफ वर्ब टू बी। यूज ऑफ वर्ब टू बी, बी के प्रारूप हैं इच, एम और आर। बी का प्रारूप है इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में है वॉच और वेयर, वाज और वेयर। उसके बाद फ्यूचर में आता है विल बी और शैल बी, विल बी या शैल बी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें जो है विल बी और शैल बी फ्यूचर में, पास्ट में वाज और वर, और प्रेजेंट में इज एंड आर। इसका प्रयोग आप पहले से जानते हैं। इज एंड आर का प्रयोग इज एंड आर का प्रयोग आप पहले से जानते हैं। इज का मतलब वर्ब है और आई एम हूं, आर बहुवचन के साथ है। वाज पास्ट में, हाथी थे के लिए वर्ब, और गागी गे के लिए विल और शैल। अब जैसे ये कहा जाए गांव में एक दर्जी है, गांव में एक दर्जी है, तो क्या होगा? अभी आपको यूज ऑफ देयर, इंट्रोडक्टरी देयर नहीं बताया गया, देयर का प्रयोग बाद में बता देंगे। तो अब ये हो जाएगा, कोई चीज कहीं हो तो उसको हम देयर से शुरू करते हैं। अब हम यहां देख रहे हैं कि दर्जी कहां है? गांव में है। दर्जी कहां है? गांव में है, इसलिए इसको देयर से शुरू करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका देयर इज ए टेलर in the village. There is a tailor in the village. उसी तरह से अगर ये कहा जाए क्या दरवाजा खुला हुआ था या खुला था? क्या दरवाजा खुला हुआ था या खुला था? तो ये क्या होगा? Was the door open? Was the door open? इस तरह से। अब फ्यूचर में जैसे यह हो,
चोर छत पर छिपा होगा। चोर छत पर छिपा होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? द थीफ will be the thief will be hidden on the roof. The thief will be hidden on the roof. इसी तरह से अब हम जो है ये देखेंगे, कभी कभी कुछ हिंदी वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है होता है। देखने में उनका पहचान लगती है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, लेकिन देखने में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है यूज वर्ब टू बी के साथ होता है, यानी बी के साथ होता है। बी के रूप इज एंड आर लगते हैं। जैसे मतलब ता है, ती है, ते हैं अगर आया है, कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनके अंतर्गत हम जो है इज एंड आर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये कहा जाए दूध सफेद होता है। दूध सफेद होता है। ये क्या है? दूध का रंग बता रहा है, कलर बता रहा है। तो जब हमें जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या किसी सब्जेक्ट या सर्वनाम की हमें जो है उसके गुण दोष प्रकट हो, यानी उसकी पहचान हमें मिलती हो, तब हम जो है वहां पर इज एंड आर काल के अनुसार और कर्ता के अनुसार करते हैं। अब जैसे ये कहा जाए दूध सफेद होता है, तो क्या है? दूध का हमें पहचान मिल रही है, उसका कलर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा द मिल्क इज व्हाइट। द मिल्क इज व्हाइट। द मिल्क इज व्हाइट। उसी तरह से जैसे कहा जाए भाप गर्म होती है। भाप गर्म होती है। अब यहां भी हमें उसका जो है उसकी पहचान मिल रही है, उसके अस्तित्व के विषय में पता लग रहा है कि भाप क्या है? गर्म होती है। तो हमें यह ध्यान देना है कि जिन वाक्यों में किसी सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जा रहा है, यानी उसकी पहचान, उसके अस्तित्व को बताया जा रहा है, उसके पहचान या उसके अस्तित्व को बताया जा रहा है, तब हम वहां इज एंड आर, वाज और वेयर या विल, शैल बी का प्रयोग कर्ता, काल और कर्म के अनुसार करते हैं। कर्ता और काल के अनुसार करेंगे। अब जैसे यह है भाप गर्म होती है, तो ये हो जाएगा हमारा द स्टीम इज हॉट। द स्टीम इज हॉट। अब जैसे ये कहा जाए अधिक उबला दूध लाल हो जाता है। अधिक उबला दूध लाल हो जाता है। अब यहां भी हमें क्या मिल रहा है? यहां पर भी हमें उसका अस्तित्व पता लग रहा है कि बदल जाता है, लेकिन यहां ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है
अब यहां बी का रूप नहीं लगेगा, यहां पर जो है बी का रूप नहीं लगेगा, यहां पर बिकम होगा। जब किसी संज्ञा या किसी सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाए और उसका अस्तित्व परिवर्तित हो जाए, उसकी पहचान परिवर्तित हो जाए, उसका जो है कलर बदल जाता है दूध का, अब दूध सफेद से लाल हो जाता है, तो इसके अस्तित्व में परिवर्तन हो जाता है। तो अब हम यहां पर जो है बी का प्रयोग न करके जो है बिकम करेंगे, और वह बिकम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होगा। जैसे ये होगा द मच बॉइल्ड मिल्क becomes red. The much boiled milk becomes red. Much boiled milk becomes red. ये आपका होगा इस तरह से। तो हमें यह ध्यान देना है, बी का रूप, बी जब हमें किसी चीज के विषय में बताता है तब हम वहां ई जयमार का प्रयोग करते हैं, और वाक्य में जब हमें किसी व्यक्ति के विषय में परिवर्तन, उसकी मानसिक दशा, वैज्ञानिक या प्राकृतिक परिवर्तन, स्वभाव या मौसम आदि के विषय में बताया जाता है, तब वहां पर जो है बिकम का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए वह साधु हो गया, ये कहा जाए वह साधु हो गया। अब आप यहां देख रहे हैं उसकी पहचान ही बदल गई। तो किसी व्यक्ति के स्वभाव में, उसके गुण में कोई परिवर्तन आता है, तब वहां पर हम जो है बिकम करते हैं, और अस्तित्व परिवर्तन नहीं होता है तब क्या होता है, सूचना उसके विषय में मिल रही है या उसके अस्तित्व के विषय में मिल रही है, कोई चीज हमें जानकारी हो रही है, तो ई जयमार वाज और वेयर विल शैल का प्रयोग कर्ता और काल के अनुसार करते हैं। और जब किसी कर्ता या किसी सब्जेक्ट की दशा बदल जाती है, उसका अस्तित्व परिवर्तन होता है, तब हम वहां पर जो है बिकम का प्रयोग काल के अनुसार करते हैं। जैसे अभी आपने देखा अधिक उबला दूध लाल हो जाता है, तो ये आपको उसका कलर ही बदल गया। दूध सफेद है, सफेद होता है, लेकिन जब उसको अधिक उबाला जाता है तो रेड हो गया, तब ये हो गया मच बॉइल्ड मिल्क बिकम्स रेड। उसी तरह से दूसरा वाक्य बताया गया, वह साधु हो गया। कोई सब्जेक्ट है, वह कोई प्रोनाउन है जो अपने अस्तित्व को बदल दिया। कोई जनरल व्यक्ति था, सामान्य से, अब क्या हो गया, साधु हो गया। तो अब यहां बिकम आएगा। अब हो गया पास्ट में, तो हो जाएगा ही बिकेम ए सेंट, ही बिकेम ए सेंट। इसी तरह से जैसे कहा जाए कल वह धनी हो जाएगा। कल वह धनी हो जाएगा। कल वह धनी हो जाएगा। जिससे आज मान लो सामान्य व्यक्ति है या गरीब है, तो उसकी दशा परिवर्तित हो जाएगी, उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। कल की संभावना व्यक्त की जा रही, कल वह धनी हो जाएगा, भविष्य की बातें हैं। तो अब यहां पर जो है विल शैल के साथ बिकम आ जाएगा, ही विल बिकम रिच।
He will become rich tomorrow. He will become rich tomorrow. कल वह धनी हो जाएगा। ये छोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा है, इसको हम बड़ा करते हैं। अब जैसे ये कहा जाए, यह चाकू पैना हो गया। यह चाकू पैना हो गया, यानी तेज हो गया। पहले क्या था, हो सकता है वो तेज न रहा हो, धार उसमें नहीं हो, अब धारदार हो गया, पैना हो गया। तो अब ये हो जाएगा दिस नाइफ became sharp. This knife became sharp. अब एक उदाहरण और आपको 10वां क्लास से बता देते हैं। मनुष्य मरणशील होता है। मनुष्य मरणशील होता है। तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, कुछ वाक्यों में ता है, ती है, था, ता था, ती थी, ते थे या गागी गे आता है, जहां पर हम बी के रूपों का प्रयोग करते हैं। अब यहां भी हमें वही करना है, मनुष्य मरणशील है या होता है, बात हुई है। तो हम यहाँ करेंगे। और कुछ विद्यार्थी गलती ये करते हैं, ता है, ती है खोजने लगते हैं, जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इसका ट्रांसलेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत करेंगे। सिंपल सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करके इसको करेंगे। तो अब ये हो जाएगा द मैनेज मॉर्टल। द मैनेज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। तो ये टॉपिक आपको आज यहां तक बताई गई, यूज ऑफ बी और बिकम। तो बी और बिकम में आप इतना ध्यान देंगे, जब किसी चीज के अस्तित्व, परिचय, पहचान हमें बताई जा रही है, तो हम वहां बी का रूप प्रयोग करेंगे। और अगर उसके पहचान में, उसके रंग रूप में परिवर्तन हो रहा है, तब हम वहां जो है बिकम का प्रयोग करेंगे काल के अनुसार। तो बी और बिकम का प्रयोग जब किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम के गुण या उसके जो है रूप में परिवर्तन हो रहा है, उसकी दशा परिवर्तित हो रही है, तब उसमें बिकम करेंगे। और जब उसका रंग रूप में बताया जा रहा है, तब हम वहां इज, एम, आर यानी बी के रूपों का प्रयोग करेंगे। तो आज की टॉपिक आपको इतनी बताई जा रही है, और इसको पढ़ लीजिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा फोन हाथ करके पूछ लीजिएगा आप, और अपने इष्ट मित्रों को भी इसके विषय में बताइए, उनको ज्यादा से ज्यादा बताइए, और पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।